हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन सीन एजुकेशन। 14 और 15 सितंबर के जो करंट अफेयर है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, आज का जो थंबनेल है ये रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, इसके बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफ करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि ये जितने भी करंट अफेयर हम करा रहे हैं डेली बेसिस पर, ये बेनिफिशियल है एचपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, और आने वाले जो एग्जाम हैं, पटवारी का एग्जाम है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और एचपी पुलिस की जो 1226 वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन आनी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डेली बेसिस पर। इसमें हम एचपीजीके का कोई भी अगर करंट अफेयर चल रहा है तो उसको भी इंक्लूड करते चलते हैं। रेस्ट ऑफ हम लोग जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में कंप्लीट करेंगे, जो भी हिमाचल से रिलेटेड करंट अफेयर रहता है। बाकी जो भी डेली बेसिस पर एक दो न्यूज़ जो आती है वो हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करते चलेंगे। नाउ आई एम साइनिंग इन। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फर्म जो है विद विच कंट्री? यूएई है, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? बी इज द राइट ऑप्शन। सऊदी अरेबिया के साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट फर्म जो है ऑर्गेनाइज की गई, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? न्यू दिल्ली में, राइट। इसको भी याद रखेंगे, न्यू दिल्ली 2023 की जो इन्वेस्टमेंट फर्म है। और दूसरी चीज़ है सिंपोजियम जो है 500 अबव जो कंपनीज थी वो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए इवेंट जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे सेक्टर्स में 100 बिलियन से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया है सऊदी अरेबिया के साथ में, और 45 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें साइन किए गए। तो इसीलिए ये जो करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। आप इसको नोट्स में डाल दें, और सऊदी अरेबिया के साथ में हमने किया है, बी इज़ द राइट ऑप्शन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए, Which city is the host of workshop on business responsibility and sustainability reporting? BRSR के लिए जो है कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? मुंबई कर रहा है, चेन्नई या गांधीनगर या फिर भुवनेश्वर? बी इज द राइट ऑप्शन। सॉरी, मुंबई ने जो है इसको होस्ट किया है, वर्कशॉप ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। और ये किसके साथ में पार्टनरशिप है? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और इसने पार्टनरशिप किया है यूनिसेफ के साथ में, इसके साथ में मिलकर जो है ये। और दूसरी चीज़ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब के सब इसमें भागीदारी है। तो इनके साथ में जो है वर्कशॉप ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है। ये कहाँ पर किया है? मुंबई में। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये मैंने पुट कर दिया है यहाँ पर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज के थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी? ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करें। और यूनियन मिनिस्ट्री जो है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है उसने कॉन्फ्रेंस किया है डैम सेफ्टी से रिलेटेड? ए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, MSME है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोल? ए इज द राइट ऑप्शन। डैम से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड है तो जल शक्ति विभाग ने जो है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो की है। और दूसरी चीज़ है, अगर इसकी हेड की बात करें, ये कहाँ हुई थी? जयपुर। ये कहाँ हुई है? जयपुर, राजस्थान, राइट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, अगर हम इसके थीम की बात करें, इस बार का जो थीम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डैम सेफ्टी, इसमें क्या किया जाएगा? इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। ऑलमोस्ट 6000 से अबब जितने भी डैम इंडिया में हैं उनके इंप्रूवमेंट के ऊपर बात की गई। अगर इसके थीम की बात करें, थीम हर एक क्वेश्चन की जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रोस्पेरिटी। तो ये जो है इसकी थीम थी, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर थीम किसी चीज़ की आ रही है। और दूसरी चीज़ है, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है फेज़ 1 और फेज़ 2 में चलाए जाएंगे। ए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसका राइट आंसर है। और टेम्पल ऑफ न्यू इंडिया, ये किसने कहा था? ये कमेंट करके बताएं। डैम्स को कहा गया था ये, और कौन से सन में ये बात की गई थी और किसके द्वारा बताया गया था? टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया डैम को कहा गया था। ये कमेंट करके बताएं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसके साथ मैं और डिटेल बताने जा रहा हूँ। देखिए, अराकू कॉफ़ी विच वाज वन ऑफ द गिफ्ट्स प्रेजेंटेड टू द लीडर्स एट G20 समिट, जो कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। इज़ फ्रॉम विच स्टेट? ए केरला है, आंध्र प्रदेश है, असम है या फिर वेस्ट बंगाल? बी इज़ द राइट ऑप्शन। आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफ़ी जो है ये भी प्रेजेंट की गई थी एज अ गिफ्ट, जो G20 की अभी मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। और दूसरी चीज़ है, इस बार का होस्ट जो है 18th रैंक की हुई है, और ये होस्ट कौन था? इंडिया ने होस्ट किया है, और अब इसको G21 कहा जाएगा। देखिए, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर हम इसमें गिफ्ट की बात करें, देखिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं? कन्नौज, यहाँ का जो इत्र है ये भी इसमें गिफ्ट किया गया है।
कश्मीरी सेफ्रॉन है, ये भी इंक्लूडेड है, राइट। तो इनको अपने नोट्स में इंक्लूड करते चलें। अराकू कॉफ़ी जो जिसकी हमने बात की वो आंध्र प्रदेश से। एंड टी जो है ये कहाँ की है, नीलगिरी, नीलगिरी रेंज, तो इसकी बात की गई। और दूसरी चीज़ है जितने भी है जैसे ब्रास वगैरह विद ब्रास डिटेलिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है गिफ्ट में वहाँ पर जो हमारे एज अ गेस्ट थे उनको हमारे डाइवर्स कल्चर की यहाँ पर एक प्रस्तुति दी गई और ये गिफ्ट जो दिए गए थे। बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें अगर, देखिए हेल्थ से रिलेटेड ये क्वेश्चन था तो मैंने पुट कर दिया है। और विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अ न्यू अप्रोच फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स एंड सर्वाइकल कैंसर। देखिए इससे रिलेटेड बहुत बहुत ज़्यादा केसेस इंडिया में देखने को मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो केसेस है वो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, राइट। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके के जो केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, इस पर जो है वर्क हो रहा है। तो अभी के लिए डेवलप न्यू अप्रोच जो की है इसको अर्ली डिटेक्शन के लिए वो किसने किया है, आईआईटी मद्रास है, आईआईएस बेंगलुरु है, आईआईटी दिल्ली या फिर खड़गपुर। बी इज़ द राइट ऑप्शन। आईआईएस सी जो है बेंगलुरु ने इसके ऊपर जो काम किया है। और दूसरी चीज़ है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डिटेक्शन के लिए इन्होंने काम किया है, सर्वाइकल कैंसर के जो सेल्स हैं उनको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, तो इस पर जो है अप्रोचेबल काम हो रहा है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर हम इंडिया की बात करें, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा कैंसर के जो है लंग्स एंड सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं और ये माना जाता है कि 29.8 मिलियन ऑलमोस्ट ये टारगेटेड है 2025 तक इतने लोग जो है कैंसर पीड़ित हो जाएंगे। तो ये एक अनुमान है जिस स्पीड से जो है इंडिया में कैंसर पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए इसमें हमने जो है 15 सितंबर के भी करंट अफेयर इंक्लूड किए हैं। तो 15 सितंबर का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वरुणा इज द बाइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ विच कंट्री। नेवीज के बीच में ये एक्सरसाइज होती है और किस कंट्री के बीच में है। देखिए एलाइड में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एलाइड सर्विसेज में बहुत बार पूछा गया है, एनटी में भी एक्सरसाइजेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ए इज़ इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया एंड यूएसए के बीच में है। तो ए इज़ द राइट आंसर। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में फेज़ 2 इस बार का जो हुआ है। और दूसरी चीज़ें ये भी याद रखें 21st एडिशन का जो वरना बाइलेटरल एक्सरसाइज है वो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हुआ है। और दूसरी चीज़ है इसमें मिसाइल है, टैंकर्स है, मैरिटाइन है, पेट्रोल एयरक्राफ्ट वगैरह, इनके बारे में टू साइड से जो है ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट्स में डालते चले। और नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए सेकंड क्वेश्चन की आज बात करें, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। कौन सी सिटी में ये होस्ट हुआ है, मुंबई में है, न्यू दिल्ली या वाराणसी या फिर अमृतसर। देखिए रिसेंटली न्यू दिल्ली में हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया है ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट, GSFR। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। ये जो कन्वेंशन है न्यू दिल्ली में जो कंडक्ट किया गया है। और दूसरी चीज़ है सेक्रेटरीट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और इंडियन एग्रीकल्चर बॉडीज़ बहुत सारी जो इंडिया की है उसके साथ में मिलकर ये किया गया है। और दूसरी चीज़ है फार्मर राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो होस्ट है ये कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली। बी इज़ द राइट ऑप्शन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन द रनर्स ट्रॉफी जो है रनर रहे हैं और किसने टॉप किया है और कौन जीता है उसको भी हम देखेंगे। इन यूएसए ओपन डबल फाइनल्स, देखिए रोहन बोपाना है या फिर सोमदेव देवर्मन है और चिराग शेट्टी है, के श्रीकांत है। ए इज़ द राइट ऑप्शन, रोहन बोपाना, जिसका आज हमने थंबनेल भी लगाया था। यूएस ओपन डबल में ये लोग रनर अप रहे हैं। और दूसरी चीज़ है अगर हम बात करें इंडो ऑस्ट्रेलियन, तो जो ये डबल्स था इंडो से जो है कौन रहे हैं, राजीव राम, राइट। और दूसरे हैं जॉय सेलिसबरी, ये विनर अप रहे हैं इस यूएस ओपन डबल के फाइनल के, राइट। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, रोहन बोपाना। इसके साथ में जो थे मैथ्यू एबडिन, इनको जो हराकर विनर रहे हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन के राजीव राम एंड जॉय सेलिसबरी, राइट।
नाउ देखिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, बायलैटरल ये पार्टनरशिप हुई है। देखिए इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज द मीटिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एसपीसी फॉर्म विद विच कंट्री। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हमने कौन सी कंट्री के साथ में, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है या फिर सऊदी अरेबिया। डी इज़ द राइट ऑप्शन। सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर हमने ये एसपीसी जो काउंसिल है वो ऑर्गेनाइज कराई है। देखिए इसके मायने क्या है, अगर हम सऊदी अरेबिया की सबसे पहले बात करें, यहाँ के प्रिंस जो है वो कौन है, मोहम्मद बिन सलमान, और मोदी जी के साथ में मिलकर ये जो है मीटिंग हुई है। दूसरी चीज़ है जो एसपीसी जो है ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, 2019 में। अभी के लिए इसमें पॉलिटिकल है या सिक्योरिटी रिलेटेड है, सोशल या कल्चर कॉर्पोरेशन है, उसके ऊपर एमओयू साइन हुए हैं। और दूसरी चीज़ है जो दो नेशन हैं, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, इन्होंने एग्री किया है, एग्री फॉर व्हाट, 50 बिलियन वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स पर ये इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए ये जो काउंसिल है, ये जो मीटिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोहम्मद बिन सलमान जो है, इनको याद रखेंगे, सऊदी अरेबिया के ये प्रिंस है। और दूसरी चीज़ है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, राइट। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आज का और ये लास्ट क्वेश्चन है। विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड रिकॉग्निशन स्कीम फॉर आईएसपीज प्रमोटिंग रूरल FTTH ब्रॉडबैंड्स। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ब्रॉडबैंड से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंडिचर है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो है एक स्कीम जो है लॉन्च की है, इंट्रोड्यूस की है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, ISP इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर दियर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपेंडिंग FTTH की फुल फॉर्म में यहाँ पर लिख रहा हूँ, FTTH देखिए, फाइबर टू द होम। तो इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की है और कौन से डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। और आप कमेंट बॉक्स में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन हेड है तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज के 2 दिन के हमने करंट अफेयर एक साथ में किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अदरवाइज साइड बाय साइड आप ज्योग्राफी और हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर के जो जितने भी लेक्चर है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।